हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बातें दिल की। तो आज तक हमने जितने भी टॉपिक्स को समझा है, सुना है, आइए जल्दी जल्दी से उन सबको एक बार और देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। This is number 1. प्रेजेंटेबल होना या प्रेजेंटेबल रहना कितना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, ये वीडियो स्पेशली उन 17-18 साल के बच्चों को या टीनेजर्स को टारगेट करता है जिनको लगता है कि यार हम प्रेजेंटेबल नहीं भी हुए कुछ भी, मतलब लाइक वी विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज, और हम नॉलेज पर जज किए जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है और आपको जज भी किया जाता है। तो लेकिन देखिए, जब भी हम कोई फल या सब्ज़ी खरीदते हैं, हम उसको बाहर से देखते हैं पहले कि वो कैसा लग रहा है, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसके बाद वी गो ऑन टू इट्स टेस्ट कि कैसा होगा खाने में, है ना। तो एक बेसिक सी चीज़ है, अगर आप ढंग से नहीं रहेंगे, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे, अगर सपोज़ कीजिए आप सो के उठ के किसी इंटरव्यू में चले जाएंगे, तो वो बोलेंगे यार ये कैसा बंदा है और ये मेरी कंपनी में ऐसे आएगा। No matter he is a geek, no matter he is very much knowledgeable, but उसका appearance matter करता है। आप इसको माने ना माने, this is a fact। 2. कि घूमना कितना ज़रूरी है। घूमना मतलब एक जगह का चेंज, जगह का बदलाव आपके लिए कितना ज़रूरी है भी कि नहीं। जो लोग वेकेशंस करते हैं, क्या वो ऐसे ही करते हैं? कोई लॉजिकल रीज़न है कि नहीं इसका? हम में से बहुत लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन इसका जो रीज़न है, जो साइंटिफिक रीज़न है, वो आप लोग नहीं समझते हो। इट इज़ बेनिफिशियल टू अस, इसलिए हम चाहते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। जगह का परिवर्तन आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आप जो टेंशन्स, जो स्ट्रेस एक अपने लोकल जगह में रहकर फील कर रहे हो, अगर आप कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं तो आप उस स्ट्रेस से मूव ऑन करते हैं एंड यू आर एनर्जेटिक अगेन टू फेस दिस सिचुएशंस ऑफ लाइफ। आप वापस एनर्जेटिक फील करते हैं ताकि आप वापस आकर अपने काम को और बढ़ा सकें, या लोकल में आप वापस इन सब चीज़ों को झेल सकें, समझ सकें। Here we have number 3. डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या है और ये कहाँ तक सक्सेसफुल है, इसको समझेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब है कि आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं, तो इस वजह से आप उनसे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकते हैं। वो किसी दूसरे शहर में रह सकते हैं या कभी कभी कंट्री के बाहर। लोग उस तरह से डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। इवन बंदा कंट्री के बाहर है, तब भी दे आर हैप्पी दैट दे आर एंजॉइंग अ डिस्टेंस रिलेशनशिप। डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपका अपना बहुत दूर होता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उनसे मिल पाएँ। तो प्रैक्टिकली इन सिचुएशंस में आपका उनके पास रहना और उस रिलेशन को ज़्यादा देर तक आज की तारीख में या आज के सिनारियो में कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट और सलाह आपको यही है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को अवॉइड करिए। This is number 4. दोस्ती पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन दोस्ती में आज हमारा टॉपिक है कि आपको एक दोस्त को कब छोड़ देना चाहिए। मतलब कब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो मेरा दोस्त है, ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा दोस्त ही नहीं है। जब आपको आपका दोस्त ये कहने लगे कि मैं तेरे लिए इतना ही कर सकता था, या मैं तेरे लिए इतना ही कर सकता हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। जब वो आपको ये एहसास दिलाने लगे कि वो आपके लिए कुछ कर रहा है और आप उस पर डिपेंडेंट हो, बात वहीं आ जाती है, बीइंग डिपेंडेंट। यही बात आती है जब वो ये दिखाने लगे कि मैं तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ एंड आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, और मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू जस्ट अप टू दिस एक्सटेंट फॉर यू। तब उसी क्षण, उसी वक्त उस दोस्त से दोस्ती वहीं ख़त्म कर दीजिए। This one here is number 5. देखो, सोच का दायरा बहुत विस्तृत है और हम इसको किसी एक टॉपिक में बांध नहीं सकते।
अगर एक चेयर का कलर है तो वो उसके लिए तुम्हारी सोच अलग होगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो कौन सी सेलेक्ट करनी है वो उसमें तुम्हारी सोच अलग होगी। तो आज हम ये जो आपकी सोच एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम इतने सारे टॉपिक्स हैं ना हमारे पास कि हम उस पर ज़िंदगी भर भी बोलें और दूसरों के ओपिनियंस को कैलकुलेट करें, हम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सिर्फ इतना सा है कि आप जब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हो देन उनकी सक्सेस आपके लिए होती क्या है। मतलब व्हेन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग समबडी, ऑन विच फील्ड यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग और on which field you are accepting that he or she is successful. And here we have number 6. श्रम। श्रम मतलब एक ऐसा कार्य जो आपको थकान दे, जिसमें आपको रेगुलर आप कुछ कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग स्ट्रेस इन इट, तुम्हें थकान फील होती है, श्रम। और आज बात करेंगे परिश्रम की। श्रम और परिश्रम। परिश्रम वही श्रम को अगर आप सही डायरेक्शन में करो तो वो होता है परिश्रम। मतलब यू विल गेट रिजल्ट आउट ऑफ दिस श्रम। ठीक है, सपोज कीजिए आप श्रम कर रहे हैं, आपको एक गड्ढा खोदने के लिए कार्य दिया जाता है, बट यू आर जस्ट नॉट डीपनिंग इट। मतलब आप उसको गहरा नहीं कर रहे, यू आर जस्ट डूइंग जस्ट लेवलिंग और अनलेवलिंग द रोड। तो उससे क्या होगा, आपका श्रम भी लग रहा है, आप प्रॉपर डायरेक्शन में काम भी नहीं कर रहे एंड दैट श्रम विल रिजल्ट इन अ जीरो वर्क। This is number 7. फोकस मतलब ध्यान, मतलब किसी एक ऑब्जेक्टिव या गोल पे ध्यान केंद्रित करना और उसको अचीव करना। तो हम ये कैसे करेंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर किसी चीज़ पर, किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वो ध्यान या वो फोकस एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको वहाँ से हटना नहीं है। यू डोंट हैव टू मेक एनी एक्सक्यूज कि यार अब ये हो नहीं रहा, चल यार छोड़ देते। बिकॉज जब आप एक फोकस रखते हो किसी चीज़ पे तो आपकी लाइफ उसी से केंद्रित हो जाती है, पूरी उसी पर आपकी लाइफ डिपेंड करने लगती है। एंड अगर आप उस फोकस को लूज करते हो देन दैट थिंग अल्टीमेटली हार्म्स योर पर्सनैलिटी। तो मैं समझ में नहीं आता बाद में कि क्या करूं मैं, यार इस पे फोकस किया था, नहीं हो रहा, अब क्या। सो एक्सट्रीम फोकस इज एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि ये जो फोकस होता है ना आपका ये जो ध्यान होता है, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो Number 8 is गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में शॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस पर ज़रूरी है कि नहीं ये भी समझेंगे। देखो, शॉपिंग गर्ल्स की लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जब भी आप किसी को भी गिफ्ट करते हो, चाहे आप वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आप उसको कोई गिफ्ट दे रहे हो तो दैट गिव्स हिम और हर हैप्पीनेस। तो अगर आप किसी को हैप्पीनेस परचेज करके दे रहे हो तो वाई नॉट, क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आप मना करो। This is number 9. वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है और सतत चलते रहना ही जिंदगी है। वर्क इज वर्शिप। देखिए, हम कोई भी कर्म करते हैं वही पूजा है, वही एक्चुअली वही हमारे कर्म है, वही हमारी पूजा है जो हमें आगे जो भी इन फ्यूचर जो हम बनते हैं या जो हम होते हैं वो उसी कर्म की वजह से होते हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत कड़वी है और इसने बहुत कड़वे घूंट दिए हैं, लेकिन फिर थक कर हार कर बैठ जाना और कुछ ना करना और ये समझ लेना कि अब बस मेरा भी एंड हो जाए और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये सोच लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको धीरे 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 आप जो कर्म करते थे, जो आप पहले थे, जो आपका जो भी वर्क रहा हो, कुछ भी हो, वो करना है। बिकॉज वही अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट है लाइफ में जीने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, कांटेक्ट बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए। Is number 10. जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो हमारा ड्रीम हो सकता है। हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं यार ये तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, तुम्हारा बिजनेस क्या है? मुझे मैसे स्टार्ट करना है, आई वॉन्ट टू ओपन अ टिफ़िन सेंटर, क्योंकि
मेरी लोकेलिटी में मुझे उम्मीद है कि आई कैन मेक 50 टिफ़िन्स और इतने ऑर्डर्स आएंगे। कैसे करोगी? 50 टिफ़िन्स ख़रीदने हैं, सब्ज़ी वगैरह लेना है, फिर आपको अप्रोच करना है कि आप घर घर जाके पूछो। तुमसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि एक तो इसमें लागत लगेगी, प्लस तुम उतने ऑर्डर्स आए भी नहीं आए, फिर डिमांड्स होती है, तुम्हारा बचेगा नहीं, तो तुम एक्सपेंस करोगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, आप कन्विंस हो जाते हो कि यार इट इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, व्हाई विल आई गो फॉर इट। तुम अपने उस आइडिया को भूल जाते हो, यू कीप दैट असाइड। 4-5 साल बाद तुम्हारी ही लोकेलिटी में कोई उस बिज़नेस को स्टार्ट करता है एंड देन यू रिग्रेट कि काश ही मैंने किया होता। लेकिन तुम्हारे तो वो थे ना 25-30 लोगों की पलटन जिसने तुमसे कहा था कि ये तुमसे ना हो पाएगा, और तुमने बिलीव कर लिया था। क्यों किया उनका बिलीव? क्योंकि तुम्हें आसान लगा, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा था ना, अब तुम्हें वो एफर्ट नहीं डालना था, तो यू टुक देयर एडवाइस एज फाइनल डिसीजन। तो अब करना क्या है इस सिचुएशन में? अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। 11. हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कामनेस की। हाउ टू स्टे काम इन योर सिचुएशंस ऑफ लाइफ, इन योर वियर्ड सिचुएशंस ऑफ लाइफ। कई बार हम कामनेस को खोकर गुस्सा करने लगते हैं, हम अनियंत्रित हो जाते हैं, हम नियंत्रण खो बैठते हैं, तो उस वजह से हम खुद का नुकसान करते हैं। हम वो गुस्सा या तो हम दूसरों पे उतारते हैं, या हम वहीं राइट पर्सन पे हम अपना एग्रेशन शो कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली दुनिया हमको जज कर रही होती है, इसीलिए हमसे कहा जाता है कि आप काम रहिए, जितना हो सके नियंत्रित रहिए, गुस्सा ना कीजिए। क्योंकि आप जब गुस्सा करते हैं, जब आप अपना आपा खो बैठते हैं, तो आप अपनी एक इमेज बना लेते हैं। वो इमेज कभी कभी आपको फेवर भी कर सकती है, कभी कभी आपको अनफेवर भी कर सकती है। कहीं कहीं ये ज़रूरी भी होता है कि आप अपना नियंत्रण खो के, क्योंकि कुछ लोग आप कह सकते हैं कि जो आपके सामने जो शख्स बैठा है वो तब तक सुनेगा ही नहीं जब तक आप उसे गुस्सा होकर ये नहीं जताएंगे कि मेरा काम कितना ज़रूरी है इस वक्त, कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मुझे ये काम अभी के अभी होना चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वहाँ पे आपको अपना नियंत्रण खोकर, अपना आपा खोकर, अपनी कामनेस भूलकर आपको एग्रेशन शो करना पड़ता है, एंड दैट एग्रेशन एक्चुअली वर्क्स। लेकिन फिर भी हमेशा कामनेस को एग्रेशन के आगे ज़्यादा नंबर मिले हैं। आई मीन, इफ़ अ काम पर्सन गोज़ टू दैट ऑफिस और फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, he is recognized much before an angry person। क्योंकि वो उसके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा। he will talk calmly and ask for a favorable gesture। तो वहाँ पे काम लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन लाइफ में कई बार हम वह सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे वो एग्रेशन ज़रूरी होता है, वो गुस्सा ज़रूरी होता है, ताकि आपके अपने को इम्पोर्टेंस मिल सके, जगह मिल सके, या जो अनफेवरेबल थिंग्स उसके साथ हो रही हैं वो ना हो। वहाँ पे एग्रेशन भी ज़रूरी है। एग्रेशन डेफिनेटली ज़रूरी है, बट कुछ सिचुएशंस के ऊपर। हर वक्त आप एग्रेसिव होकर अपना ही नुकसान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू लेटर। बाय बाय।